नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 2 हिंदी की कार्यपुस्तिका सारंगी के सप्ताह 22 के अंतर्गत पाठ 21 और पाठ 22 के सभी दिवस के अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पाठ 21, हाथी साइकिल चला रहा था। पढ़े तो बच्चों, चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। रुकी, सीधा, पाँव, दद्दा, झुंडना, चक्का, पैडल, चढ़ाई, सरकना, साइकिल। दिवस 2 पर आओ इन पर बात करें। ऐठी, सान, हाफना, घबराना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहियों की संख्या के आधार पर वाहनों के नाम लिखें। तो बच्चों, 2 पहिया वाहन, वाहन बच्चों, वाहन का अर्थ है जिससे हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। जिन साधनों से हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं उन्हें हम वाहन कहते हैं। तो 2 पहिया वाहन के नाम आपको लिखने। 2 पहिया वाहन है स्कूटर, मोटरसाइकिल, साइकिल। 3 पहिया वाहन, तो 3 पहिया वाहन है टेम्पो, रिक्शा, ऑटो रिक्शा। ठीक है। अब 4 पहिया वाहन, तो बच्चों 4 पहिया वाहन है, 4 पहिया मतलब जिसमें 4 पहिए हों, कार, बस और ट्रक। ठीक है। कार, बस, ट्रक में 4 पहिया होते हैं। ठीक है। अब रेखांकित शब्द का विलोम लिखकर उससे वाक्य बनाएं। तो बच्चों, यहाँ एक वाक्य दिया गया है और उसमें एक शब्द पर रेखा खींची गई है, उसका विलोम पहले लिखेंगे और फिर उससे वाक्य बनाएंगे। चलिए वाक्य पढ़ते हैं। हाथी बहुत मोटा है। तो बच्चों, मोटा का विलोम लिखेंगे। मोटा का विलोम है पतला, पहले से लिखा हुआ है, और इसका वाक्य है लड़का बहुत पतला है। अब दूसरा वाक्य है पीछे चींटी बैठी थी। तो बैठी का विलोम खड़ी, तो रास्ते में बस खड़ी है, इसका वाक्य है। और पानी बरस रहा है। तो बच्चों, पानी का विलोम आग, आग से वाक्य बनाएंगे आसमान में आग बरस रहा है। अब है रात हो गई है। रात का विलोम दिन, दिन से वाक्य बनाएंगे वह दिन में काम करता है। दिए गए शब्दों के आगे विशेषण जोड़कर लिखें और किन्हीं 2 विशेषण से वाक्य बनाएं। तो बच्चों, शब्द दिया गया रास्ता, रास्ता के आगे विशेषण लिखेंगे, यानी कि रास्ता की विशेषता है लंबा। रास्ता कैसा है? लंबा। हाथी, हाथी की विशेषता है मोटा। चींटी, चींटी की विशेषता है मेहनती। मोर की विशेषता है सुंदर। अब हम लंबा, लंबा लिखकर लंबा से वाक्य बनाएंगे। लंबा, शहर का रास्ता बहुत लंबा है। मेहनती, मेहनती से वाक्य बनाएंगे चींटी बहुत मेहनती होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 3, पाठ 22। पाठ का नाम है 4 दिशाएं। इसे भी पढ़ें। पूरब से पश्चिम तक सूरज दौड़ लगाता है, दिन भर में उसको कोई पकड़ ना पाता है। दिन निकले सूरज जग जाता, करके नाश्ता हमें जगाता। हम भी सूरज के संग संग दिन भर दौड़ लगाते हैं, थक हार कर शाम में अपने घर को आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रात की चादर ताने जब सूरज घर में सोता है, पूरा का पूरा आकाश चंद्रमा का होता है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो बच्चों, चलिए प्रश्न के उत्तर लिखते हैं। पूरब से पश्चिम तक कौन दौड़ लगाता है? तो बच्चों, सूरज। आप लिखेंगे पूरब से पश्चिम तक सूरज दौड़ लगाता है। रात में आकाश किसका होता है? तो आप लिखेंगे रात में आकाश चंद्रमा का होता है। इस कविता को आप क्या नाम देना चाहेंगे? सूरज और चंद्रमा। तो आप लिखेंगे इस कविता को सूरज और चंद्रमा नाम देना चाहेंगे। सूरज को कोई दिन भर क्यों नहीं पकड़ पाता है? तो बच्चों, क्योंकि सूरज दौड़ लगाता है, इसलिए सूरज को कोई पकड़ नहीं पाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैसे का उपयोग करके दिए गए शब्दों से वाक्य बनाकर लिखें।
तो बच्चों वाक्य में आपको कैसे का उपयोग करना है और वाक्य बनाना है। चादर से वाक्य बनाएंगे। सूरज चादर कैसे धोता है, ठीक है। प्रतिदिन, इससे भी वाक्य बनाएंगे। वह प्रतिदिन कैसे बाजार जाता है। बच्चों यहाँ का कैसे काट कर लिखेंगे। वह प्रतिदिन कैसे बाजार जाता है। दिवस 4, आओ इन पर बात करें। जिद, दिशा, दक्षिण, निहारता। तो बच्चों कोई भी बच्चा किसी न किसी चीज़ के लिए जिद जरूर करता है। दिशा, 4 दिशाएं होती हैं। दिशाओं के नाम है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। दक्षिण, दक्षिण भी एक दिशा है। निहारता, किसी चीज को देर तक देखना या घूरना, इसे निहारता कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रिड से शब्द खोजकर लिखें और किन्हीं 2 शब्दों से वाक्य बनाएं। तो बच्चों ग्रिड से शब्द खोजकर लिखते हैं। दक्षिण, दक्षिण लिख लेंगे। तारा, तारा लिख लेंगे। रात, रात लिख लेंगे। अब लिखेंगे सुबह। ग्रिड में सुबह दिया गया है, सुबह लिख लेंगे। अब दिशा लिख लेंगे। पूरब, पूरब लिख लेंगे। इसके बाद शाम लिख लेंगे, शाम लिख लीजिए। फिर दिन लिख लेंगे, दिन। अब हम सुबह से वाक्य बनाएंगे। तो आप लिखेंगे सुबह हम लोग टहलने जाते हैं। अब शाम से वाक्य बनाएंगे। रोहन शाम को खेलने जाता है। पिछले दिवस के पाठ के आधार पर सही या गलत का निशान लगाएं। तो बच्चों चलिए सही या गलत का निशान लगाते हैं। सूरज पैदल चलता है। तो बच्चों सूरज आसमान में दौड़ लगाता है, यानी कि वो पैदल चलता है, तो ये सही है। दिन की चादर ताने सूरज अपने घर में सोता है। तो ये गलत वाक्य है। आगे बढ़ते हैं। दिन निकलते सूरज सो जाता है। ये भी गलत है। करके नाश्ता हमें जगाता, ये सही वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 5, इसे भी पढ़ें। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हैप्पी हवाई जहाज और बादल काका दोस्त थे। एक दिन हैप्पी बहुत दुखी था। उसको अपने दोस्त काका की याद आ रही थी। वह रात भर आसमान को निहारता रहा। सुबह जोर जोर से बादल काका गरजने लगे। थोड़ी ही देर में बारिश भी होने लगी। हैप्पी ने काका को फ़ोन किया। तभी काका ने कहा, मैं तुमको याद करके रो रहा हूँ। चलिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। तो बच्चों चलिए प्रश्नों के उत्तर करते हैं। कौन कौन दोस्त थे? तो आप लिखेंगे हैप्पी हवाई जहाज और बादल काका दोस्त थे। हैप्पी हवाई जहाज ने किसको फ़ोन किया? तो बच्चों हैप्पी हवाई जहाज ने बादल काका को फ़ोन किया। अगर बादल आपके दोस्त बन जाए तो आप कैसे मिलने जाओगे? तो बच्चों यदि बादल हमारे दोस्त बन जाएंगे तो हम हवाई जहाज से उनसे मिलने जाएंगे। इसका उत्तर लिख देंगे। चलिए मैंने सीख लिया। दिवस 6 पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। पढ़ना शुरू करते हैं। चलिए आनंद दही लेने बाजार जा रहा था। रास्ते में उसे दीपक मिल गया। दोनों खूब देर तक खेलते रहे। फिर आनंद को याद आया कि उसे दही लेना था। वह दौड़कर बाजार गया, दही खरीदी और जाकर बुआ को दी। बुआ ने कहा, अब तो मैंने कढ़ी बना भी ली। ठीक है। दही लेने कौन जा रहा था? तो बच्चों आप लिखेंगे आनंद। दही लेने आनंद जा रहा था। बुआ को दही से क्या बनाना था? तो आप लिखेंगे कढ़ी। बुआ को दही से कढ़ी बनाना था। दीपक और आनंद ने कौन कौन सा खेल खेला होगा? तो बच्चों दीपक और आनंद ने पकड़म पकड़ाई खेली होगी। पकड़म पकड़ाई का खेल खेला होगा। ठीक है। चलिए यहीं पर सप्ताह 22 के सभी दिवस के अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद। तो बच्चों दीपक और आनंद ने पकड़म पकड़ाई का खेल खेला होगा। यहीं पर
सप्ताह 22 के सभी दिवस के अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद बच्चों।